सलमान खान की आई मूवी रेस 3 को जनता और क्रिटिक्स की बहुत आलोचनाएं मिली थी और इसे एक फ्लॉप फिल्म माना गया। पॉपुलैरिटी के विपरीत इस फिल्म ने 300 करोड़ से भी ज्यादा पैसे कमाए थे। एक राज कपूर जी की फिल्म आई थी, उसका नाम था मेरा नाम जोकर। ये इतनी प्रसिद्ध फिल्म है कि इसे आज की जनरेशन के लोग भी जानते हैं। पर इस मूवी ने इतने पैसे गवाए थे कि राज कपूर जी बैंकक्रप्ट हो गए थे और सोवियत यूनियन ने इस फिल्म से सबसे ज्यादा पैसे कमाए थे। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में बॉलीवुड के बिजनेस के बारे में। इंडिया में जितनी मूवीज बनती है, दुनिया में कहीं भी इतनी फिल्में नहीं बनाई जाती। इंडिया में हर साल 20 अलग अलग भाषाओं में 1500 से 2000 फिल्म्स बनती है। भारत में जितनी फिल्में बनती है, उसमें से 16% फिल्में बॉलीवुड में बनती है। बॉलीवुड का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है, ये 45% था। लेकिन कोविड के बाद नंबर 1 पर है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री। अब तेलुगु इंडस्ट्री का मार्केट शेयर है 28% और बॉलीवुड का हो गया है 27%। पूरे साउथ इंडियन फिल्मों का मिलाकर मार्केट रेट 2019 में था 36% और 2021 में ये पहुंच चुका है 59% पर। लेकिन ये सब एक ही बिजनेस मॉडल पर काम करते हैं। फिल्म जब बन जाती है तो उसे एक छोटे हार्ड डिस्क पर लोड किया जाता है। फिर प्रोड्यूसर इस फिल्म को लेकर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म को सिनेमा हॉल और ओटीटी प्लेटफॉर्म तक लेके जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर अक्सर फिल्म की मार्केटिंग भी करते हैं। वो खुद से फिल्म के प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग पर पैसे खर्च करते हैं। कोई फिल्म टीवी चैनल पर जब पहली बार दिखाई जाती है, उस चैनल ने डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे देकर राइट्स खरीदी होती है। इसे ही वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर कहा जाता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे देते हैं और वह मूवीज खरीदते हैं। फिल्म के रिलीज होने से पहले ही डिस्ट्रीब्यूटर अपना काम कर देते हैं। बड़ी बड़ी फिल्म्स के लिए प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सेम होती है। अगर ऐसा है तो ये कंपनी प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग बजट रखती है। लोग फिल्म देखने के लिए बॉक्स ऑफिस से टिकट खरीदते हैं और जो पैसे वहां से जमा होते हैं उसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहा जाता है। ये पैसे सिनेमा हॉल मालिक कलेक्ट करते हैं। इसके बाद सिनेमा हॉल को सरकार को जीएसटी चुकाना पड़ता है। अगर टिकट 100 रुपए से ज्यादा है तो जीएसटी 18% और अगर टिकट 100 रुपए से कम है तो जीएसटी 12%। तो ऐसे ही जीएसटी काटने के बाद जो पैसे बचते हैं उसे फिल्म का नेट कलेक्शन कहा जाता है। नेट कलेक्शन अगर बजट से ज्यादा है तो उसे मुनाफा माना जाता है। जीएसटी केंद्र और राज्य सरकार में बटी जाती है। अगर कोई राज्य किसी फिल्म को टैक्स फ्री बताता है तो राज्य सरकार का टैक्स हट जाता है, पर वहाँ पर केंद्र सरकार का टैक्स बना रहता है। जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है वो फ्री में सारी फिल्में दिखा रहे हैं और सरकार इनसे कोई भी टैक्स नहीं ले पा रही। जब प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर सेम नहीं होते तो 3 तरीके होते हैं इनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग के। पहला तरीका है मिनिमम गारंटी रॉयल्टी। डिस्ट्रीब्यूटर एक मिनिमम गारंटी अमाउंट प्रोड्यूसर को देता है। ये पैसे प्रोड्यूसर को मिलेंगे चाहे फिल्म हिट हो या फ्लॉप हो। अगर फिल्म हिट हो जाती है तो प्रॉफिट का कुछ % प्रोड्यूसर को भी दिया जाता है, वो है रॉयल्टी के पेमेंट में। इस केस में रिस्क प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच बढ़ गया होता है। दूसरा तरीका है कि प्रोड्यूसर अपनी फिल्म पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देते हैं। अगर फिल्म को प्रॉफिट हुआ तो डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा, अगर लॉस हुआ तो वो भी डिस्ट्रीब्यूटर का ही होगा। और यही हुआ मेरा नाम जोकर मूवी के साथ। जब मूवी इंडिया में नहीं चली तो राज कपूर जी ने यह फिल्म सोवियत यूनियन के एक डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दी, जो आज का रशिया है। ये मूवी सोवियत यूनियन में ब्लॉकबस्टर हिट हो गई। डिस्ट्रीब्यूटर ने बहुत पैसे कमाए, लेकिन राज कपूर जी को कुछ भी नहीं मिला। तीसरा तरीका है प्रोड्यूसर अपनी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर को दे देते हैं और उनके पास से कमीशन के ऊपर काम करते हैं। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिलता है पूरे प्रॉफिट में से। यह बहुत ही कॉमन तरीका है। इसमें प्रोड्यूसर सारा रिस्क अपने सर पर उठा लेता है। इस केस में जो पैसे मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होते हैं वो प्रोड्यूसर के ही पैसे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर देश के अलग अलग इलाकों में जाते हैं सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास। देश को अलग अलग इलाकों में बांटा गया है, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट कहा जाता है। हिंदी फिल्म्स के लिए ऐसे 11 सर्किट है। सब डिस्ट्रीब्यूटर फिल्मों की स्क्रीनिंग और सिनेमा हॉल में दिखाने की तैयारियां करते हैं। सब डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीबिटर के साथ डील करते हैं। सिनेमा हॉल एग्जीबिटर है। सब डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर के बीच में डील हो जाती है कि वो कितना रेवेन्यू बांटेंगे। ये डील इस पर निर्भर करती है कि फिल्म को कितने स्क्रीन दिए जाएंगे। सिनेमा हॉल जिसमें एक स्क्रीन होता है, वहाँ पर डील 75 से 25% के रेशो में होती है। जो भी कमाई होगी टिकट से उसके 25% जाएंगे एग्जीबिटर के पास और 75% जाएंगे सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास। कुछ केसेस में ये रेशो 70-30 या फिर 20-80 का भी हो सकता है।
दूसरे सिनेमा हॉल यानी कि मल्टीप्लेक्स जैसे मॉल्स होते हैं, वहाँ पर सब डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर का रेशो हर हफ्ते बदल सकता है। पहले हफ्ते में ज्यादातर 50-50% का रेशो होता है। हफ्ते के साथ डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर कम हो जाता है। इसमें प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर फिल्में प्रॉफिट पहले ही हफ्ते में कमा लेती है। ज्यादातर फिल्म्स का हिट या फ्लॉप होना एक्टर के पॉपुलैरिटी पर निर्भर करता है। कई बार एक्टर्स खुद डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर के साथ प्रॉफिट शेयरिंग की डील कर लेते हैं, यानी कि रिस्क सिर्फ प्रोड्यूसर ही नहीं बल्कि एक्टर भी उठाते हैं। तो दोस्तों, आपका इस बिजनेस मॉडल के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। आप लोगों के पास इससे रिलेटेड और कोई भी जानकारी होगी तो वो भी बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।